जांच पत्र 9 प्रश्न 1 में है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। इस त्रिभुज की भुजा दिया गया, इसका परिमिति ज्ञात करेंगे। प्रश्न 1, इसमें हम लिख लेंगे त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। इसका कार्य परिमिति ज्ञात करें। परिमिति क्या है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति हो जाएगा, सभी भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर, इतना सबको जोड़ना। 4 5 9 6 15, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 में एक वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है तो इस वर्ग की परिमिति क्या होगी। यहाँ पे वर्ग की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इससे हम क्या करेंगे, परिमिति है। तो परिमिति क्या होता है, वर्ग का 4 गुना भुजा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसका परिमिति निकालेंगे। प्रश्न 2, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग की भुजा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा है 6 सेंटीमीटर। परिमिति कारक ज्ञात करने के लिए वर्ग की परिमिति हम लिखेंगे वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति होता है 4 गुना भुजा, इस तरह से होता है। तो 4 गुना भुजा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको गुना 6 जगह 6 चौके 24 सेंटीमीटर। इसका परिमिति हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 में एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो आयत की परिमिति ज्ञात करें। प्रश्न 3, यहाँ पे लिखेंगे हम आयत की लंबाई। यहाँ पर आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। इसके हम परिमिति ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 8 6 जगह 14 सेंटीमीटर, इसको गुना 2 गुना 14 करेंगे तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इस आयत की परिमिति हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 में एक आयताकार मैदान 200 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा, तो उस मैदान का 2 पूरा चक्कर लगाने में कुल तय की गई दूरी क्या होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले इस आयताकार मैदान का हम परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, क्योंकि कहा 2 चक्कर लगाते हैं, उसमें 2 से गुना करेंगे। प्रश्न 4, यहाँ पे लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई यहाँ पर 200 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ आयताकार मैदान की चौड़ाई 120 मीटर, इतना दिया है। तो इसमें क्या करें, आयताकार मैदान का हम परिमाप निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 हो जाएगा, लंबाई यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 200 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 120 मीटर। उसको जोड़ 2 गुना 200 मीटर और 120 मीटर, ये जगह 320 मीटर, इसको गुना कर लेंगे तो ये जगह 640 मीटर। तो परिमाप हो जाएगा 640 मीटर। तो इसमें कह रहा है कि 2 चक्कर लगाने पर कुल तय की गई दूरी क्या थी। यहाँ पर हम लिख लेंगे, अतः 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो परिमाप में हम क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 640 मीटर, इसमें गुना करेंगे हम 2 से,
इस तरह से में गुना करेंगे। इसको जब गुना करेंगे हो जाएगा 0, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 1280 मीटर हो जाएगा। 2 बार चक्कर लगाने में हो जाएगा, 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हो जाएगा 1280 मीटर। इस तरह से हम प्रश्न 4 को बनाएंगे। निम्नांकित आकृति की परिमिति ज्ञात करिए। ये जो आकृति इसका परिमिति ज्ञात कर रहा है, क्या करेंगे इसमें सभी भुजा की लंबाई को जोड़ लेंगे। प्रश्न 5, इसका ये जो आकृति इसका हमें परिमिति ज्ञात करें। आप लिख लेंगे हम परिमिति क्या करें, सबसे पहले यहाँ से इस भुजा को जोड़ लेंगे। यहाँ पर जगह 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, फिर जोड़ यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर जोड़, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 16 6 हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 और 6 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये जो आकृति इसका परिमिति हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। प्रश्न 6 में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। प्रश्न 6 में सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ पर 3.5 का, यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से त्रिज्या खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह नाप लेंगे। इस पर नापने के बाद इसको इस तरह से नाप लेंगे। अब क्या करेंगे, चाहे इधर भी चाहे इधर भी किधरों भी रख करके इसको चारों तरफ घुमा देंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। अब प्रश्न 7 में 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे तथा इसके दोनों छोरों पर लंब खड़ा करें। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना, उसके दोनों छोर पर क्या करेंगे, लंब खड़ा करना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इस तरह से खींच लेंगे। यह जगह 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे इस तरह से। यह जगह 4 सेंटीमीटर। इसमें क्या रहा है, दोनों सिरों पर एक लंब खड़ा करना, दोनों सिरा प्रति। इससे हम क्या करेंगे, इससे एक लंब खड़ा करेंगे यहाँ पर दोनों सिरा प्रति। इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से लंब खड़ा करना। फिर उसके बाद इधर भी एक लंब खड़ा करना। तो इसको भी इधर इस तरह से रख लेंगे हम यहाँ पर, इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से रखने के बाद एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से ये होगा प्रश्न 7 का। प्रश्न 8, खाली स्थानों को भरे। 8 का क में 60 डिग्री का पूरक कोण हो, क्या होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर इसमें भरेंगे हम 30 डिग्री। 60 डिग्री क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम 30 डिग्री को 60 डिग्री में से 90 डिग्री में क्या करेंगे, हम 60 डिग्री को घटा लेंगे, हो जाएगा 30 डिग्री। हो जाएगा 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ख 70 डिग्री का संपूरक कोण डैश होता है। तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम 70 डिग्री घटा लेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। गौ त्रिभुज को डैश शीर्ष होते हैं, त्रिभुज को 3 शीर्ष होते हैं। इस तरह से हम जांच पत्र 9 को हल करेंगे।